देखिए, पटना जिले की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 तारीख को वोटिंग होनी है। उपचुनाव हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता हैं। आज नामांकन दाखिल करने वाली हैं। मैडम, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए तो उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। ये सीट खाली हुई। 1995 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 4 बार नवीन किशोर सिन्हा विधायक रहे, 5 बार नितिन नवीन। आप जीत पाएंगी? जीत को लेकर आश्वस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त हूँ। और यही तो जनता इस बार बदलाव चाहती है कि लगातार जनता ने 40 वर्षों तक जिसे सत्ता दिया, शासन दिया, यहाँ का प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन बांकीपुर की जनता आज भी नाखुश है और मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। तब काम इस क्षेत्र में नहीं हुआ है आपका? ये नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और उन्होंने हमेशा जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया और राज्य सरकार के कामों को और केंद्र सरकार के कामों को अपने लिस्ट में शामिल करते रहे और जनता को दिखाते रहे कि मैंने ये किया, लेकिन आज तक उन्होंने जमीन पे उतर कर काम नहीं किया। महागठबंधन एकजुट है क्या? आज आप नामांकन भी दाखिल करने वाली हैं पटना कलेक्ट्रेट पहुंचकर। कांग्रेस ने भी इस सीट पर दावा ठोका था। हालांकि अब बिहार कांग्रेस आपका समर्थन करेगी, ऊपर से आदेश आए। बिल्कुल नहीं। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे सारे घटक दल के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। आपका आप समर्थन करेगी? जी भाई, एकदम पूरी तरह से मैं महागठबंधन प्रत्याशी हूँ और हम लोग पूरे महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सब मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और जीत कर आएंगे। प्रशांत किशोर मैदान में, इससे उपचुनाव और दिलचस्प हो चला है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, चुनाव लड़ेंगे ही। पार्टी है तो चुनाव लड़ेंगे ही। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष को एक साझा उम्मीदवार ही देना चाहिए था, तब बीजेपी को चुनौती दी जा सकती थी? तो है, तो महागठबंधन में साझे बहुत सारे घटक दल हैं, साझा ही तो है ये चुनाव। आप 2025 में भी लड़ी थी नितिन नवीन के खिलाफ। 46,000 वोट आपको आया था। जनता आपको क्यों वोट करे? मैं यहाँ की हूँ, उनके बीच की हूँ, लगातार हारने के बाद भी उनके साथ खड़ी हूँ, उनके बीच उनके सुख दुख में शामिल हूँ। और एक बार जनता का भरोसा मांग रही हूँ कि एक बार आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। जहाँ 40 विकास के मुद्दे पर आप वोट मांगे? हाँ बिल्कुल, विकास के मुद्दे पर। सिर्फ यही तो कह रही हूँ कि जहाँ 40 साल आपने दे के देखा, सिर्फ 4 साल की बात है, आप मुझे 4 साल मौका दें और मैं हर हाल में आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगी। और अगर आप घर से निकलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि टूटी हुई सड़कें और बहती हुई नालियां और दुर्गंध मारती हुई सड़कें दिखेंगी। देखिए, ये हैं बातचीत करते हुए आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक, एबीपी न्यूज़ पटना।